आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मध्य प्रदेश के दमोह में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया जाए। आइए सुनते हैं क्या कहा अध्यक्ष मनु मिश्रा ने हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 50% के अंदर आरक्षण दिया जाए, जिसमें 14% आरक्षण की ओबीसी वर्ग के लिए प्राप्त हो पा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में 27% आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न कराने जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस कमेटी कार्यालय में विभिन्न कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। वहीं इस संबंध में जब हमने कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा, क्या कहा, आइए जानते हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव जी की पुण्यतिथि भी थी। 10:30 बजे हमारे कार्यालय में उनकी श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपको यहाँ बुलाने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो आगामी नगर पंचायत, नगर पालिका और पंचायत के जो त्रिस्तरीय चुनाव होना है, उन चुनाव में हमारे पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों के लिए, जैसा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने हमारी सरकार के रहते 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया था और उस निर्णय को उन्होंने विधानसभा में अपने कांग्रेस पक्ष की ओर से रखा था। परंतु वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से 27% आरक्षण को लेके एक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया और नतीजा ये हुआ कि जब चुनाव आए तो सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करके ये कहना पड़ा कि मध्य प्रदेश में 3 साल से पंचायतों के और नगर पालिका के चुनाव नहीं हो रहे हैं, इन चुनाव को तत्काल सरकार कराए। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो आनंद फानन में सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब इसको कैसे रोका जाए, तो उन्होंने कहा हम सरकार का पक्ष रख रहे हैं। जब आपकी सरकार इतने समय से चल रही है तो आपको विधानसभा के समय एक विधेयक लाके प्रस्ताव पारित करना था कि हम ओबीसी को कितना % आरक्षण देने के लिए काम करेंगे और अगर चुनाव आया तो उसमें क्या स्थिति रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे के चुनाव कराए जाए, परंतु रिजर्वेशन का फॉर्मेट 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन उसमें नहीं मिल पा रहा है। परंतु हमारे नेता कमलनाथ जी ने ये निर्णय लिया है कि सरकार के हिसाब से मध्य प्रदेश की सरकार भले ही 27% आरक्षण ना दे, परंतु मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने चुनाव में पंचायत में, ग्राम पंचायत स्तर पे जो चुनाव होंगे, जनपद स्तर पे जो चुनाव होंगे, जिला पंचायत के जो चुनाव होंगे और नगर पालिका और नगर पंचायत और नगर निगम के जो चुनाव होंगे, उनमें 27% आरक्षण के हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों को टिकट देगी। ये निर्णय हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया है। हम आपको यहाँ बुला के इस पत्रकार वार्ता, किस तरह के मामले को लेकर आज पत्रकार वार्ता है? आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों को हमने जिला कांग्रेस कमेटी ने आमंत्रित किया था। हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए थे कि 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में आपको जिला स्तर पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित करना है, जिसमें 27% आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो पक्ष है वो हमें पब्लिक के सामने और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों के सामने रखना है। कमलनाथ जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए 27% आरक्षण का आह्वान किया था और उस समय उन्होंने विधानसभा में विधेयक भी रखा था और अपनी तरफ से उन्होंने प्रयास किया था कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिले। अभी जो चुनाव की घोषणा हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के पहले माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठक आयोजित करके पत्रकारों के सामने इस बात को स्पष्ट कहा था कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव हो, परंतु हम
ओबीसी के आरक्षण को 27% चुनाव के आधार पर कांग्रेस पार्टी अपनी सीटों का आवंटन करेगी। फिर दोबारा से जब याचिका दायर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, अब आप चुनाव ओबीसी के आरक्षण, उसमें उनको 27% तो नहीं मिल रहा है, परंतु जितना आरक्षण ओबीसी को मिलेगा उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने, कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा हमारी टिकटों में। गवर्नमेंट के तौर पे तो ये नहीं होगा, गवर्नमेंट के तौर पे तो कम होंगी, परंतु हमारी टिकटें 27% के आधार पर मिलेंगी और महिलाओं का जो आरक्षण है वो उनको मिलेगा। पिछले बार भी जो कांग्रेस ने अपने पार्षदों की टिकट बांटी थी उसमें हम लोगों ने 50% लगभग महिलाओं को टिकट दमोह में दिया था। जैसे 39 वार्ड थे तो 19 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ चुनाव लड़ी थी। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि पिछड़ा वर्ग की मध्य प्रदेश स्तर पर जो होगी, यानी जिसमें पटेरा, हटा, पथरिया, तेंदुखेड़ा और बटियागढ़ नगर पंचायत नहीं बन रही है और दमोह, उन सब में मध्य प्रदेश स्तर पे 27% का जो फार्मूला होगा वो पूरे एमपी के आधार पर दमोह जिले में भी हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से करेंगे और पार्षदों को नगर पंचायतों में, जिला पंचायत में और जनपद पंचायतों में जो हमारे अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे या उपाध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे उसमें 27% के आधार पर हम लोग टिकट कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर भी देंगे। दमोह से उपेंद्र राजा ठाकुर की रिपोर्ट।